मिस कैथरीन मेयो अमेरिकन इतिहासकार थीं और वर्ष 1924-25 के दौरान भारत आई थीं। अपने भारत आने के उद्देश्य के बारे में वह स्वयं लिखती हैं कि मैं यह साफ कर दूं कि मैं न तो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली हूं और न मैं राजनीतिक जासूस हूं। मैं केवल एक आम अमेरिकी नागरिक हूं जो अपने लोगों को भारत की वास्तविकता बताने के लिए वहां जाकर देखना चाहती हूं। यानी कि कैथरीन ने जो भी लिखा वह स्वयं घूमकर और देखकर लिखा, और यही उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के मुद्दे उठाए जो स्त्रियों के अधिकारों और उनके यौनिक उन्मुक्तता से जुड़ा हुआ था। इस पर भारतीय लेखक या राजनीतिज्ञ अगर बात विचार करते भी तो इसलिए नहीं करते कि यह स्त्रियों का मूलभूत अधिकार है, वे इसकी हकदार हैं। यह बात इसलिए होती क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसका अंततः प्रभाव देश पर ही तो पड़ना है। इसलिए किसी को सुंदर सुशील पत्नी की आवश्यकता थी तो कोई ऐसी सुघर गृहिणी चाहता था जो बढ़िया खाना पकाने वाली हो और उनके बच्चों को घर पर पढ़ाने वाली भी। नए उभरते मध्यवर्ग को भी बेटी उतनी ही पढ़ी लिखी चाहिए थी ताकि उसके शादी विवाह में समस्या न हो। स्त्रियों की जहालत भरी स्थिति पर पर्दा टांग कर लिखने बोलने की जो परंपरा थी उसको मिस कैथरीन ने तोड़ दिया। स्त्रियों की दुर्दशा को पर्दा चीर कर उन्होंने सबके सामने ला दिया। वे लिखती हैं कि उन्होंने स्वयं जाकर अस्पतालों में देखा कि छोटी छोटी बच्चियों का, जिनकी उम्र अभी पढ़ने और खेलने की है, ऐसा वैवाहिक बलात्कार किया गया है कि कोई बच्ची अपंग हो गई है तो कोई मानसिक रूप से पागल, किसी की जांघ की हड्डी टूट गई है तो किसी को भयानक यौन रोग हो चुका है। आखिर हमेशा स्त्रियों की समस्या को प्राथमिक न मानने वाले समाज को इतना साफ लिखना कैसे अच्छा लग सकता था। इसलिए उमा नेहरू ने मिस कैथरीन की तुलना आकाश में उड़ते गिद्ध से की, जिसे धरती पर केवल इंसानों और जानवरों की सड़ती लाशें ही दिखती हैं, हरी भरी वनस्पतियां और दूसरी अन्य चीजें नहीं। मिस कैथरीन के बारे में वे लिखती हैं कि जिस प्रकार एक गिद्ध आकाश से नीचे की ओर देखता है परंतु पृथ्वी पर फैले हुए सहस्त्रों विशाल वृक्ष हों, लाखों सुगंधमय अलौकिक रंगों में रंगे हुए फूल और अनेकानेक रोचक, स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यमय मेवे और फल, कोई भी इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, किंतु उसकी नज़र जहां किसी मुर्दा जानवर या इंसान की लाश पर पड़ी तुरंत अपने परों को समेट